हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज हम चेक करने वाले हैं। तो जब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होता है, बात नहीं हो रही होती है, सेपरेशन होता है, तो आपके पार्टनर किस हाल में है, किस एनर्जीज़ में है, क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं, पता नहीं चलता है। तो थोड़ी देर में वो चीज़ आपके सामने होगी इन कार्ड्स के ज़रिए। आपकी फीलिंग ज़रूर आपसे बेहतर कोई और जान नहीं सकता, तो आपकी फीलिंग मैं निकालने की कोशिश करूँगी। अगर आपसे मैच कर जाती है, रिजोनेट हो जाती है, तो यकीनन आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी मैच करेंगी। और अगर आपसे आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जीज़ मैच नहीं होती है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है, 2 डेक का मैं यूज़ करने वाली हूँ, 2 डिफरेंट डेक से एनर्जीज़ निकालूंगी। पहले डेक से मैं आपके लिए एनर्जीज़ निकालूंगी कि आप किस एनर्जीज़ में हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपकी इस वक्त क्या हालत है, क्या फीलिंग है, क्या एनर्जीज़ है, देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वक्त खुद पर फोकस करना है, पॉजिटिव रहना है और आपको इन कार्ड्स को ध्यान से देखना है, शफलिंग को ध्यान से देखना है और खुद पर फोकस कीजिए। यूनिवर्स गाइड कर और मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या है, उनकी एनर्जीज़, उनकी फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या है, किस एनर्जीज़ में है मेरे व्यूअर्स। देख लेते हैं पहला कार्ड क्या निकल कर आता है। पहला कार्ड निकल कर आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। सेकंड कार्ड क्या आता है, 8 ऑफ सॉर्ड्स का। नेक्स्ट द हर्मिट का। नेक्स्ट 6 ऑफ वॉन्ड्स का। नेक्स्ट 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। देखो भाई, एनर्जीज़ तो इस वक्त आपकी बहुत नेगेटिव आई हैं, क्योंकि स्टार्टिंग ही हुई है 7 ऑफ सॉर्ड्स से एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स से। द हर्मिट, एक धोखा मिला है आपको आपके पार्टनर से। धोखा अगर नहीं भी मिला है तो कुछ ऐसी हरकत आपके पार्टनर ने आपके साथ की है जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे गई है। या तो आपको बिना बोले ब्लॉक कर दिया है, बिना बोले रिश्ता ख़त्म कर लिया है, या बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी। मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ये जो आया है ना, देखिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बातचीत तो नहीं हो रही है। तो ये जो बातचीत बंद हुई है ना, ये बिना बताए बंद हो गई है, या फिर अगर बोला भी है ना, अगर ब्रेकअप किया भी है ना, तो ये जो ब्रेकअप किया है ना, ये अचानक से किया है। मतलब बिना ऊल जलूल आपको कोई रीज़न देकर, जिसका कोई सेंस नहीं बनता, कुछ भी बोल के, फीलिंग नहीं है आप, मुझे नहीं रखना आप, कुछ भी बेसलेस चीज़ बोल के आपके साथ ब्रेकअप किया गया है, या फिर बताया ही नहीं गया है। कुछ ऐसी हरकत उनकी तरफ से की गई है जो आपको बहुत तकलीफ़ में डाल गई है। इस वक्त आप 8 ऑफ सॉर्ड्स की पोजीशन में है, यानी कि बहुत नेगेटिव सिचुएशन है इस वक्त। बहुत नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, और इतनी उलझन है ना दिमाग में और दिल में कि समझ नहीं पा रहे हो कि इस उलझन से मैं कैसे निकलूँ। अकेलापन आपको अकेलापन आपको सता रहा है, अकेले रहना पसंद कर रहे हो, कुछ समझ नहीं पा रहे हो कि ये जो सिचुएशन आई है ये क्यों आई है। आपके पार्टनर ने जो आपके साथ गलत चीज़ की कर दी हुई है, वो क्यों कर दी है। उनको हालांकि बहुत मिस कर रहे हो, अभी भी उनके साथ चाहते हो, एक ग्रोथ चाहते हो, अभी भी कहीं ना कहीं उनके साथ फैमिली बनाना चाहते हो, कहीं ना कहीं अभी भी अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, और एक उम्मीद में हो कि चीज़ें ठीक होंगी, हमारी शादी होगी। या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपके पर्सन ने, आपके हस्बैंड ने आपकी, या फिर आप हस्बैंड है, आपकी वाइफ ने आपके साथ कुछ गलत बिहेव किया है, तो अभी भी चाहते हो कि दोबारा से रिश्ता बने, दोबारा से फैमिली में ग्रोथ आए, प्रॉस्पेरिटी आए, लेकिन कहीं ना कहीं अकेलापन का आपको ज़रूर सता रहा है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ हैं अपने पार्टनर के लिए। और एक फीलिंग है अंदर कि चाहे कुछ भी सिचुएशन है, चाहे उसने कुछ भी किया है, या इस वक्त जो भी सिचुएशन है रिश्ते की, मैं सिर्फ मेरे पार्टनर की, या सिर्फ मैं अपने पार्टनर का और मेरा पार्टनर सिर्फ मेरा, हम दोनों का रिश्ता अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में एक उम्मीद है, उम्मीद आपने नहीं छोड़ी है। एक फीलिंग, एक गाना मुझे आ रहा है इस सिचुएशन में। एंड डेफिनेटली, क्योंकि जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, तो जो भी मुझे इंट्यूशन आता है या फिर कोई गाना आता है, मैं
रोकती नहीं हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मुझे एक इंडिकेशन लगता है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि मैं म्यूज़िक से बहुत जल्दी कनेक्ट होती हूँ। हालांकि मुझे आता नहीं है गाना गाना या फिर समझ नहीं है, लेकिन कनेक्शन बहुत बनता है। तो मेरे दिमाग में ना ये चीज़ें वाइल जब मैं रीडिंग करती हूँ तो ये चीज़ें आ जाती है और मैं कभी उनको रोकना नहीं चाहती। तो एक गाना मुझे याद आ रहा है इस सिचुएशन में, आपके मन में हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, और अगर करे तो इस गाने को ज़रूर सुन लेना एक बार, अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करता है तो। हाँ तुम हो ना, तुम हो खामोशी मेरी, चाहे बोलो या ना बोलो, तुम तो रहोगी मेरी, तुम तो रहोगी मेरी, तुम तो रहोगी, तुम तो रहोगी मेरी। और अगर आप लड़की है तो बेशक आपके दिल से आवाज़ निकलती है, मैं तो रहूँगी तेरी, मैं तो रहूँगी तेरी, मैं तो रहूँगी। मैंने बोला ना, मुझे जब इंट्यूशन आता है या फीलिंग आती है ना, मैं उसको रोकती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिल से अगर कोई चीज़ निकल रही है ना तो बहुत लोगों के दिल तक कनेक्ट ज़रूर होगी, तो मैं उस चीज़ को बोल देती हूँ। ठीक है, अगर किसी को पसंद आती है वो चीज़ अच्छी बात है, नहीं आती है तो इग्नोर कर देना। ठीक है, चलो, तो ये है आपकी फीलिंग्स इस वक्त, उदास हो, परेशान हो, उम्मीद में लेकिन ज़रूर हो। चलो अब नेक्स्ट टेक्स्ट से आपके पर्सन की फीलिंग देख लेते हैं, क्या है आपके पर्सन की फीलिंग इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, आपको याद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताएं। अब आप अपने पार्टनर का नाम मन ही मन बोलना, ठीक है? ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो अपने पार्टनर का नाम मन ही मन बोल रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज़ है इस वक्त, क्या फीलिंग्स है मेरे पर्सन, मेरे व्यूअर्स के लिए। पहला कार्ड आ गया है द डेविल का, दूसरा कार्ड आ गया है द मून का। ये पर्सन भी बहुत उदास है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज में है। ओके, तीसरा कार्ड आ गया है यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स का। नेक्स्ट क्या आया है देख लो, 10 ऑफ कप्स यहाँ भी है, 10 ऑफ कप्स यहाँ भी है। ये भी आपके पास आना चाहते हैं जैसे आप चाहते हो, इनको भी उम्मीद है। और अब फिर से मुझे एक वही सॉन्ग आगे याद आ रहा है जो मैं गाने वाली हूँ, लेकिन मैं पूरे कार्ड्स कंप्लीट करूँगी। सेम एनर्जी, सेम एनर्जी, ये भी उदास है, ये भी तकलीफ़ में है, खुश नहीं है। ऐसा नहीं है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आके बहुत ज़्यादा तकलीफ, मतलब बहुत ज़्यादा खुश है रहे। हाँ, कुछ नेगेटिव एनर्जीज दिख रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। अगर आप दोनों मैरिड हो तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। ठीक है, एक कार्ड और हम निकालते हैं और देखते हैं क्या है इनकी एनर्जीज में आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिल्कुल आना चाहते हैं। और देख लो 9 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द हार्ट, बॉटम ऑफ द डेक, और आपकी बॉटम ऑफ द डेक था द स्टार। आप भी इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हो और हार्मनी चाहते हो। यूनिवर्सल कनेक्शन है, ये यूनिवर्स ने जोड़ा है, आप दोनों को मिलाया है। भले ही बिछड़ गए हो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से या फिर किसी नेगेटिविटी की वजह से, कोई भी नेगेटिविटी हो सकती है, कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो सकता है, बिछड़ ज़रूर गए हो, लेकिन ये जो कनेक्शन है ना यूनिवर्स ने जोड़ा है, तो इतनी आसानी से तो नहीं टूटेगा, क्योंकि दोनों की ही उसमें सेम कार्ड आए हैं। यहाँ पर मुझे मैरिड लोगों का ज़्यादा नज़र आ रहा है कि वो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो और किसी वजह से सेपरेशन में आ गए हो, तो ज़्यादा कनेक्टिविटी जो होगी जो मैरिड लोगों के साथ ज़्यादा है। तो वहाँ पर एक पर्सन या फिर आपके इन-लॉज या किसी की वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया है, ठीक है, लेकिन इस पर्सन के मन में भी आपके लिए बहुत प्यार है। अभी थोड़े से कहीं ना कहीं किसी पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज़ में हैं, क्योंकि जिस भी पर्सन के इन्फ्लुएंस में ये थे ना, जिसकी वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया था, अभी भी वो पर्सन गया नहीं है पूरी तरीके से, इन्फ्लुएंस उसका ख़त्म नहीं हुआ है। स्टिल ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली को फिर से ग्रो करना चाहते हैं, आपके पास ही आना चाहते हैं। अब मैं बताती हूँ मुझे क्या फीलिंग आ रही थी बार बार, जिसको मैं रोक रही थी, मुझे क्या गाना आ रहा था। मेरे रास्ते को तुम चुरा के अब राह में
अपनी मिला लो, जहाँ मिल सके साया तुम्हारा। थोड़ी जगह दो, तुम जहाँ कहोगी वहीं पे मिलूँगा। मैं यकी हूँ तेरे साथ ही रहूँगा, तेरा होके तेरा बनके। तुम हो तो मैं हूँगा, रहनी ज़रूरत तेरी। चाहे बोलो या ना बोलो, तुम तो रहोगी मेरी। देख लो देख लो देख लो देख लो, नीचे भी जो कार्ड आया है देख लो। तो देखो एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत प्यारी हैं, लगभग सेम एनर्जीज़ हैं। कंप्लीशन का, फैमिली का कार्ड आया है। दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए वही वाली चीज़ है। ये पर्सन भी कहते हैं कि तुम मेरी हो, चाहे अभी कोई भी सिचुएशन आई हो। ये फीलिंग इस वक्त उनके मन में आ रही है कि हाँ, चीज़ें आई, ख़राब हुई, परिस्थिति ख़राब हुई, सेपरेशन हुआ, किसी वजह से हुआ, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई भी पर्सन किसी भी वजह से हुआ। लेकिन अब मुझे कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है, और मुझे तुम्हारी याद सता रही है, मुझे अपनी फैमिली की याद सता रही है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि यही था मेरा असली प्यार। तो अगर मैरिड नहीं भी हो तो भी आपसे रिलेट करेगी, लेकिन मैरिड लोगों के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जीज़ फील हो रही है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आई हैं। दोनों ही एक दूसरे को फील कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। हालांकि जो भी सेपरेशन हुआ है यहाँ पर किसी वजह से हुआ है, जो मैंने आपको बताई। एंड डेफिनेटली जिस तरीके के कार्ड्स आए हैं, आई होप कि जल्दी ही आपका ये सेपरेशन दूर हो जाए और आप लोग रिकंसाइल हो जाए, आप लोगों का रिकंसाइल हो जाए, रीयूनियन हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।